हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अगमीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 891 पे आ गए हैं। आइए समझते हैं। ये भी एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से करेंगे। आफ्टर 12 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स अगो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पर्सन है जो जो ये स्टेटमेंट बोलता है, और ये अपनी ही दो एजेस को कंपेयर कर रहा है। ठीक है। अभी तक क्या होता था, दो लोग होते थे, लेकिन इसने क्या किया है, अपनी ही दो एजेस को, मतलब एक पास्ट की एज है, एक फ्यूचर की एज है, इन दोनों एजेस को कंपेयर कर दिया है और बोला है कि आप मेरी प्रेजेंट एज बताइए। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब आज से 12 साल के बाद, मतलब फ्यूचर एज दे रखी। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स एगो। तो जितना मैं 4 साल पहले था, मतलब जितना पास्ट में था, फ्यूचर में उससे 3 गुना हो जाऊंगा। 3 टाइम्स, जहाँ पे टाइम्स आता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। तो जब अपनी ही एज, अपनी ही दो एजेस को कंपेयर करता है कोई व्यक्ति, स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चन कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया भी था कि ज़्यादातर हम कौन सी एज लेट करते हैं, प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट से ही कोई व्यक्ति फ्यूचर में या पास्ट में जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा भी है प्रेजेंट एज, तो जाहिर सी बात है जो पूछा होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, उसी को आपको एक्स लेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट माई प्रेजेंट एज। देखिए उसने फर्स्ट पर्सन में बात की है ना, तो हम भी फर्स्ट पर्सन में ही बात करेंगे। तो माई, और यानी कि मैं, मेरा करके इस क्वेश्चन में होगा। लेट माई प्रेजेंट एज बी एक्स। इतना क्लियर है। तो अब उसने कौन सी दो एजेस में कंपैरिजन किया है, आफ्टर 12 ईयर्स। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ले चलते हैं आफ्टर 12 ईयर्स। तो माई एज कितनी हो जाएगी उस समय। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ 12 साल बाद आप कितने बड़े हो जाओगे, तो आप कहोगे जो भी मेरी एज है उसमें 12 ऐड कर दीजिए, वही आंसर होगा। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स, जब भी आफ्टर में जाते हैं तो इसका मतलब हमको ऐड करना होता है यहाँ पे। तो इतनी एज रही होगी उस समय। अच्छा, दूसरी एज क्या है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 4 ईयर्स अगो। आप नंबर 4 भी डाल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा माई एज। 4 साल पहले कितनी एज होगी स्टूडेंट्स, अब जाहिर सी बात है 4 साल पहले x-4 रही होगी, क्योंकि पहले तो छोटी ही एज होती है, तो इसीलिए मैं माइनस करूंगा x-4। अब कुछ नहीं करना, अब दोनों को तराजू में बिठाना है और कंपेयर कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो हम लिखते ही है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक तराजू लगा देता हूँ, और एलएचएस में मैं फ्यूचर की एज बिठा देता हूँ, और आरएचएस में मैं पास्ट की एज बिठा देता हूँ। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। स्टूडेंट्स देखिए, आप फ्यूचर में बड़े होंगे या पास्ट में बड़े थे, जाहिर सी बात है फ्यूचर एज जो है वो बड़ी होगी, और पास्ट एज जो है वो छोटी रही होगी। तो जब मैंने दोनों को तराजू में बिठाया, तो तराजू किस तरफ को नीचे जा रहा है, इस तरफ से, इस तरफ से नीचे जा रहा है, देखिए, है ना। इस तरफ भारी है तो इस तरफ नीचे जाएगा। तो मुझे बराबर करना है, तो जाहिर सी बात है या तो मैं इसको बड़ा करूंगा या इसको छोटा करूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 3 टाइम्स क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई शैल बी 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना हो जाऊंगा। तो ये ऑलरेडी ये वाली साइड बड़ी है, तो मैं इसको और बड़ा नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। एक और काम कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 3 को डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटा हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सोचिए, 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 यहीं पे आके तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। तो इससे अच्छा तो नॉर्मल अपना सिंपल ही इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ही निकालनी है आपको, और कुछ नहीं निकालना, क्योंकि एक्स ही प्रेजेंट एज है। तो स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x-12 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यूज़ जो है वो साथ में मैं ले आता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए x-3x इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा, -12 -12। ठीक है,
तो ये तो हो गया -2x और यहाँ क्या हो गया -24। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू, अब देखिए माइनस माइनस को काट भी सकते हैं हम, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 2 को उस तरफ भेज देता हूँ डिवाइड में, तो ये हो गया 12। तो इसका मतलब x की वैल्यू 12 ईयर्स आ गई है। तो उस व्यक्ति की आज की एज जो है वो 12 साल रही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो एज है 12 साल, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि आज से 12 साल बाद, तो 12 साल बाद ये कितने का था, कितने का हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा। और आज से 4 साल पहले तो कितने का है, 8। तो स्टूडेंट्स बताइए 24 8 का कितना गुना है, 3 गुना ही तो है। तो मतलब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 24 पहुँच जाएंगे, 3 से करेंगे। तो ये लीजिए आपका आंसर भी चेक हो गया। तो 12 जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो स्टूडेंट सिंपल से क्वेश्चन है एजेस के, आई होप आपको समझ आ रहे हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।